हेलो दोस्तों, ये दूसरा लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और तीसरे लेक्चर को लेना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप समझते चले जाओगे और जो मैं 2 लेक्चर कराए हैं उसको रिवीजन करके आना है, जिससे आपको आसानी से सवाल समझ में आए। हेलो दोस्तों, ये लेक्चर 2 होने वाला है, तो जिसमें मैंने आपको पहले में बताया था, आपको क्या बताया था, मात्रक बताया था, मापन बताया था, यानी यूनिट्स एंड मैनेजमेंट आपको बताया था मैंने। और जो भौतिक राशियां होती है, जो प्रथम होती हैं, जैसे कि सदिश राशि और आधारित राशि किस प्रकार से कार्य करती हैं, उसको मैंने आपको डायरेक्शन के थ्रू आपको बताया था। उसी प्रकार लेक्चर 2 को हम लेके चलते हैं उसी राशि के दूसरे रूप को, यानी जो राशि है उसका भी वो और भी 2 तरीके से होती है। जैसे कोई भी राशि है वो 2 तरीके से भाग में डिवाइडेड की गई है, और ये हमारी आधारी राशि है और जो व्युत्पन्न राशि वो हमारी क्या थी, सदिश राशि थी और वो अदिश राशि थी, है ना। तो इसी को लेके चलते हैं। देखो, पहली चीज है आपकी फिजिक्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। देखो, आधारी राशि क्या होती है, इनके जो मात्रक होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। वहीं पर हम व्युत्पन्न राशि पर चलें तो व्युत्पन्न राशि का जो मान है इनके मात्रक आधारी राशि पर ही निर्भर करते हैं, यानी ये वाली राशि पर ही ये सारा निर्भर करता है, परंतु इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है। कैसे नहीं होती? निश्चित नहीं होती है। वहीं पर हम बात करें, इनकी जो आधारी राशि की जो संख्या है वो 7 होती है। अब बात करते हैं जो 7 होती है वो कौन कौन सी होती है। चलिए, एक होता है हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय, ठीक है। और एक होता है हमारा विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 होते हैं। इससे कि हम ऐसा यूनिट्स को हम हिंदी में बोला चाहें तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं इसको। ओके, तो देखो, इसमें अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपको आता ही होगा। वहीं पर हम चलें तो देखो, द्रव्यमान होता है उसको हम केजी में करते हैं। क्या होता है इसका एसआई यूनिट्स? केजी। वहीं पर हम बात करें लंबाई की तो उसका होता है मीटर। वहीं पर हम समय की बात करें तो वो होता है सेकंड, और इसको प्रदर्शित करते हैं एस से। ओके, वहीं पर हम विद्युत धारा की बात करें तो वो होता है एम्पियर, उसको हम ए से व्यक्त करते हैं, वो हमारा ये रहा सेकंड। ये अब केल्विन ही लिखा जाता है। ओके, देखो, कैंडेला, सीडी से प्रदर्शित करते हैं इसको। और देखो, मोल मोल होता है हमारी पदार्थों की तीव्रता होती है। देखो, मोल होती है हमारी पदार्थों की तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला होती है। और तापमान तापमान केल्विन होता है, जो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर होती है। जो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और देखो, ये हमारी जो राशि है, आधारित राशि है, एक और राशि होती है यानी कि संख्या 2 होती है, यानी एक राशि है उसकी संख्या 2 होती है, जिसको हम पूरक राशि बोलते हैं। ये कैसे कार्य करती है? जब जैसे कोई एग्जाम छूट जाता है, वो री एग्जाम हो जाता है, उस तरीके से ये री एग्जाम की जगह पर काम करती है। ओके, चलिए, देखो कौन कौन सी होती है। एक तल होती है, तल का जो ऐसा यूनिट्स होता है वो होता है रेड, RAT। ओके, ऐसा यूनिट शॉर्ट्स, और RADI होता है इसका पूरा नाम, रेडी। और वहीं पर हम बात करें, और SR होता है इसका, ऐसा यूनिट्स होता है, और इसको हम बोलें तो स्ट्रेंडेन बोलते हैं इसको। चलो मैं लिख दे रहा हूं, है ना, DI, है ना, सही है, स्ट्रेंडिंग होता है। चलिए, आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। देखो, अगला लेक्चर में लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा व्युत्पन्न राशि के एसआई यूनिट्स, जिसमें हम आपको विमीय सूत्र बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए जरूर। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को बस देखिए, कुछ सीखिए उसी से, बहुत अच्छा है। लाइक्स करो या मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए।
आप देखिए समझिए। जो शॉर्ट्स वीडियो देखने से अच्छा ही है कुछ पढ़ाई का जो टॉपिक्स है उसको सीख लें, जो जिंदगी में काम भी आ सके कुछ थोड़ा बहुत, है ना। तो जय हिंद जय भारत। एक और बात, तीसरा लेक्चर लेना मत भूलना क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके।